जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं अजा एकादशी को लेकर के, और एक बहुत ही ऐसा हनुमान जी का एक अचूक उपाय मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूं, जिसको करने से आपके बड़े से बड़े संकट, बड़ा से बड़ा उसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। आप वीडियो देखेंगे, उस उपाय को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और चैनल अगर अब तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में कृपया जय श्री राम अवश्य लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ और आप लोगों को ऐसे ही हनुमान जी महाराज के, बालाजी महाराज के अच्छे वीडियो, अच्छे उपाय आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। चलिए आते हैं वीडियो पर। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। सबसे पहले तो देखिए, हम बात करेंगे अजा एकादशी की। अजा एकादशी जो है भाद्रपद महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी है, यानी कि भादो महीने में पड़ने वाली यह पहली एकादशी है। कृष्ण जन्माष्टमी के पहले पड़ने वाली यह एकादशी है और बहुत ही विशेष ये जो सावन भादो के महीने जो होते हैं, सावन भादो कुआर कार्तिक, ये जो 4 महीने होते हैं बहुत ही खास होते हैं, बहुत ही विशेष होते हैं। अगर इन दिनों में आप अगर पूरे अपने श्रद्धा और निष्ठा के अनुसार भगवान से जुड़े रहिए तो आपके बड़े से बड़े मनोरथ जो हैं वो पूरे हो सकते हैं। लेकिन आपको उस श्रद्धा और भाव से ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। तो और सबसे बड़ी बात देखिए, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अजा एकादशी कब पड़ रही है। देखिए, पंचांग के मुताबिक जो है अजा एकादशी का व्रत जो है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है, जो कि मंगलवार 19 अगस्त 2025 को है। अजा एकादशी के पूजन में व्रत के नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी होता है, तभी व्रत का पूर्ण फल जो है मिलता है। साथ ही राशि अनुसार, अगर आप अपनी राशियों के अनुसार भी कुछ उपाय किए जाते हैं, पर उसकी कोई ज़रूरत विशेष रूप से नहीं है। आप अगर ऐसे भी उपाय कर सकते हैं। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो व्रत रह सकते हैं, जो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि व्रत नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो उपाय होते हैं, जो भगवान की पूजा पाठ होती है, वो हर कोई अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार ईश्वर की आराधना कर सकता है। इस दिन जो है कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से इस दिन करना चाहिए और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से इस दिन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ही सरल भाषा में बहुत सरल सी चीज़ें बताने वाली हूँ। क्या करिए इस दिन? विधि पूर्वक व्रत करें, भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाएं, दान करें, द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण करें, मंत्रोच्चारण और भजन कीर्तन में समय बिताएं। जितना हो सके इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए, भगवान कृष्ण और भगवान नारायण के भजन करिए, बालाजी के भजन करिए, हनुमान जी का भजन करिए। कितना शुभ संजोग है। मैं तो यही कह रही हूँ कि इस बार जैसे ही ये मंगल का साल है, 2025 जो साल चल रहा है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी त्यौहार हैं या तो शनिवार को या आ रहे हैं या तो मंगलवार को आ रहे हैं। तो कितना शुभ संजोग है। बालाजी ने आप लोगों के ऊपर कितनी कृपा की है कि कोई भी खास दिन जो भी आ रहे हैं उन्हीं के दिनों में आ रहे हैं। तो इन दिनों में उनकी आराधना करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति कैसे नहीं होगी भाई, होगी ही होगी। आप देखिए, और क्या नहीं करना चाहिए इस दिन, अजा एकादशी के दिन, चाहे किसी भी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। चावल नहीं खाइए, बैगन और मांसाहार जैसी चीज़ों से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बाल दाढ़ी न बनवाएं, बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें, पशु पक्षियों को परेशान न करें, तुलसी में जल न चढ़ाएं, वाद विवाद से दूर रहें। अब देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि बहुत से लोग बोलते हैं कि तुलसी जो होती हैं, बहुत लोग बताते हैं कि तुलसी पर जल चढ़ाया जाता है, बहुत लोग नहीं कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी में व्रत जल नहीं चढ़ाया जाता है। मैं भी जहाँ तक जानती हूँ मैं भी यही जानती हूँ, मैंने भी जितना पढ़ा है, जितना इसके बारे में मैं जानती हूँ, मैं भी यही जानती हूँ कि एकादशी के दिन तुलसी माँ को जल नहीं चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उनको सब कुछ चढ़ाइए, सब कुछ करिए, उनका पूजा करिए, लेकिन उनको जल नहीं चढ़ाइए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस दिन वो भगवान शालिग्राम के लिए वो भी निर्जला एकादशी का व्रत करती हैं।
हैं, तो इसलिए जो है तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन मैं इसके लिए किसी के वाद विवाद का वो नहीं बनना चाहती हूँ। जितनी मुझे जानकारी है मैं उतना आप लोगों को बता रही हूँ। वीडियो तो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा राशि के अनुसार आप लोगों को कुछ बता दूँ। तो राशि के अनुसार, जैसे कि जिनकी मेष राशि है अजय एकादशी पर उनको क्या करना चाहिए, तो जिनकी मेष राशि है वो लोग अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को लाल रंग का फूल अर्पित करें और लाल रंग के खाद्य पदार्थों का, यानी कि लाल रंग की चीज़ों का ही दान करें। इससे उनको शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होगी। जिनकी वृषभ राशि है उनको क्या करना है, भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करिए। और लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी एक दिन पूर्व ही, यानी कि एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के लोग अजय एकादशी पर पूजा पाठ के बाद गाय को हरा चारा अवश्य खिलाइए या गौशाला में हरा चारा का दान करिए। यह विशेष रूप से यह कार्य करिए, आपकी किस्मत चमकने में देर नहीं लगेगी। अब आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि वाले इस दिन क्या करें, विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग चढ़ाएं और उसके बाद वह खीर का प्रसाद अपने परिवार के साथ मिलकर के ग्रहण करें। इससे आपके परिवार में एकता बढ़ेगी और आपके घर में धन संबंधी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। मतलब हर तरह का फायदा होगा। यह आपकी राशि के अनुसार उपाय हैं इस दिन एकादशी के दिन करने के लिए। अब आते हैं सिंह राशि पर। अजय एकादशी के दिन सिंह राशि वाले पीतल के पात्र में विष्णु जी को दूध या जल चढ़ाएं। मतलब विष्णु जी पर ले जा करके पीतल का पात्र ले लीजिए, उसमें दूध ले लीजिए या जल ले लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो ले लीजिए और उसको विष्णु जी के ऊपर चढ़ाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। अब आते हैं तुला राशि पर। भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग के फूल और सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित करिए। अजय एकादशी के दिन तुला राशि वालों के लिए यह विशेष उपाय है। सफ़ेद रंग का फूल और सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ अर्पित करिए। वृश्चिक राशि वालों को क्या करना है, वृश्चिक राशि वाले इस दिन क्या करें, पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा में गुड़ और चने का दाल, मतलब गुड़ ले लीजिए और चने की दाल लेकर के इससे उनको भोग लगाएं और हो सके तो थोड़ा गुड़ और चने का दान भी इस दिन आप अवश्य करिए। अब आते हैं धनु राशि पे। धनु राशि के लोग पीले रंग की चीज़ों का ही दान करें, यानी कि पीले रंग का फल, पीले रंग का वस्त्र, ऐसी कोई पीली वस्तु का ही आपको दान करना है अजय एकादशी के दिन। ठीक है। अब आते हैं मकर राशि पे। मकर राशि वाले भगवान विष्णु को पीले चंदन का टीका लगाएं और माँ लक्ष्मी को हल्दी अर्पित करिए। विशेष रूप से पीले रंग का टीका लगाइए और उनको जो है हल्दी अर्पित करिए। इससे आपके जीवन में आ रहे संकटों का नाश होगा, आपके जीवन में तरक्की होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कुंभ राशि पे आते हैं। कुंभ राशि वाले इस दिन क्या करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। या तो ओम विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, या तो ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, या तो ओम भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जितना हो सके इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप करिए। अब आते हैं मीन राशि पे। मीन राशि वाले केला और पीली मिठाई का दान करें। अगर चाहते हैं कि आपके जीवन से सारे संकटों का नाश हो, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, नारायण का हाथ आपके सर पे हो, तो यह विशेष उपाय आप जरूर करिए। आपके जीवन से संकटों का नाश अवश्य होगा, लक्ष्मी नारायण की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आज आप लोगों को हनुमान जी का एक विशेष उपाय बताऊंगी, क्योंकि चूँकि इस दिन मंगलवार है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हनुमान जी का उपाय ना हो। तो इस दिन देखिए आपको क्या करना है, शाम के टाइम आप हनुमान जी और भगवान राम की प्रतिमा एक लाल वस्त्र बिछा करके स्थापित करिए उस पर और उनके सामने एक लोटा जल रखिए। ठीक। और हनुमान जी को कम से कम आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को कहते हुए 21 तुलसी के पत्ते, ठीक है, 21 तुलसी के पत्ते उस पे पीले सिंदूर से ऐसे टीका लगा करके उनको अर्पित करिए। उनके चरणों में एक एक पत्ते एक एक बार अर्पित करिए और उनसे मतलब ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, इस प्रकार करते हुए 21 पत्ते हनुमान जी के चरणों में ओम श्री हनुमते नमः और अपनी मनोकामना कहते हुए सबसे पहले तो उनको स्थापित करिए। उनके सामने एक जो है मिट्टी का दीपक ले लीजिए, घी का, उसको जला करके उनके सामने रखिए। कलावे की बाती लगाइए, लाल रंग के कलावे की बाती। ठीक है। इस तरह से लाल रंग के कलावे की बाती लगाइए और उनके सामने रखिए दीपक को। उसके बाद आपको क्या करना है,
कम से कम आप, जैसा मैंने बताया कि मतलब ये 21 तुलसी के पत्ते ले लेने हैं। तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़ने हैं। इसकी तैयारी आपको एक दिन पहले ही कर लेनी है, यानी कि एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते आपको लेकर के रख लेने हैं। बासी नहीं होते तुलसी के पत्ते, ठीक है। इस प्रकार से आप अपनी मनोकामना कहते हुए और उनके चरणों में ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः बोलते हुए और अपनी मनोकामना मन ही मन कहते हुए उनके चरणों में तुलसी के पत्तों को चढ़ाइए। और उसको चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का कम से कम 7 बार पाठ करिए। हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करिए। उसके बाद आप जो है 9 इलायची हरी वाली, ठीक है ना, 9 इलायची भी हरी वाली हनुमान जी के चरणों में अपनी मनोकामना कहते हुए करिए। उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। फिर एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद एक बार जो थोड़ी देर बैठ करके राम नाम के नाम का भजन करिए। हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि आपके हनुमान जी जो है आपकी धन संबंधी समस्या को दूर करें, आपके जीवन में आ रहे मुश्किलों को दूर करें, आपकी सारी परेशानी दूर करें और उनकी कृपा आप पर सदैव यूँ ही बनी रहे। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कपूर और लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करनी है। पहले उनको भोग लगा लीजिए। भोग चाहे आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार उनको भोग लगाइए और उसके बाद कपूर और लौंग से उनकी आरती करिए। उसके बाद आप प्रार्थना कर लीजिए। बस यही आपको उपाय करना है। अंत में आपको क्या करना है, जो इलायची होगी वह इलायची आपको अपने पास रख लेनी है और जो तुलसी के पत्ते हैं उसको ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अगर मान लीजिए बहता हुआ जल नहीं है तो कहीं भी साफ जगह मिट्टी के नीचे उन पत्तों को दबा देना है। और जो इलायची है वो आप रोज़ जो है, जैसे कि 9 इलायची है तो 9 दिन एक एक करके आप उसको स्वयं ग्रहण कर लीजिए। कुछ भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं उसको ग्रहण करिए। उसके बाद इस उपाय का चमत्कार देखिए। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, तो इन उपायों को जरूर करिए। और जो राशि अनुसार मैंने जो उपाय बताए हैं उन उपायों को भी अवश्य करिए, क्योंकि देखिए हर देवता का अपना एक कार्य है और हर देवता अपनी मतलब उससे आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए उन उपायों को भी अवश्य कर लीजिए। उससे आपके ग्रह नक्षत्र भी अच्छे हो जाएंगे और आपका जीवन जो है, जो भी कठिनाई मुश्किल आपके जीवन में आ रही होगी वह अवश्य दूर होगी। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।